नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत। तो जैसा कि आप जानते हैं, शख्सियत में हम आपको उन चेहरों से रूबरू कराते हैं जिनका समाज में कला का स्थान होता है। तो आज हम बात करेंगे भोजपुरी के लिरिक्स और कंपोज़र जो भोजपुरी में तकरीबन 900 से ज़्यादा गानों को लिख चुके हैं, उसमें म्यूज़िक दे चुके हैं। तो हम बात कराते हैं जी। नाम बताइए सर अपना। नमस्कार, मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे और आप लोग देख रहे हैं नेटवर्क 24 और सबका मेरा प्रणाम है। और जितने मेरे श्रोता गण हैं और देखने वाले हैं, सबको नमस्कार। मुन्ना जी, कोई ऐसा गाना जो बहुत फेमस हुआ है आपका और सबकी ज़बान पे है, एक बार हम गुनगुना। बहुत सारा गाना हमने तो मजाक में लिख दिया था कि मेरे बाबू ने खाना खाया। ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल हिट रहा जी। ये बहुत सारे गाने हैं, करीब कम से मेरे 25,000 से ऊपर गाने हैं। 950 से ऊपर फिल्में मैंने की है और आज बीफा अवार्ड है, तो थैंक्स टू बीफा अवार्ड जो हमें यहाँ बुलाया और आप लोग के सामने रूबरू करा रहे हैं। ये जो गाना गाया था आपने, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या, तो आपने लिखा था भी, और इसका कंपोजिशन म्यूज़िक भी मेरा ही था जी। तो अक्सर ये देखा जाता है, जब भी कोई गाना लिखा जाता है उसके 2-4 सिंगल लगातार गाते हैं जी। तो मेरे वो गाना जिस रात को रिलीज़ हुआ और सुबह होते ही टिकटॉक पे पूरा वायरल था और उसके बाद न जाने फिर बहुत सारे लोग भी। सबसे पहले किसने गाया था ये? सबसे पहले निधि झा और यश कुमार ने गाया था। तो ये जब बहुत सारे सिंगर गाते हैं तो कैसा लगता है आपको? बोला सही है कि गलत? देखिए, गलत सही हम नहीं इसका जानते हैं, लेकिन सबको अपनी चीज़ें लानी चाहिए और किसी का कॉपी करके व्यूअर ले करके ये करके कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है, जिसको जो मन है, लेकिन जो पहला होता है वो पहला ही होता है। मुन्ना जी, अक्सर देखा गया भोजपुरी इंडस्ट्री अक्सर विवादों में रहती है, चाहे वो देखिए आज तक ना मैं इतने साले फिल्में मैंने किया, कभी विवाद में नहीं रहा, क्योंकि हम कभी ये तो अब जाकर कुछ डिजिटल सब हुए हैं, नहीं तो हम तो आमने सामने में फ़ोटो तक नहीं खिंचवाता था। सिर्फ नाम, मुझे सिर्फ अपने काम से प्यार है और मेरे जितने दर्शक है श्रोता उनसे प्यार है, क्योंकि हम काम करके देंगे, उन्हें पता हो या ना पता हो कोई बात नहीं, कौन लिखा कौन म्यूज़िक दिया, लेकिन सुन करके खुश रहेंगे, उससे बड़ी हमारे लिए खुशी क्या हो सकती है। एक गाना आया था लहंगा लखनऊआ, काफ़ी विवादों में रहा दो लोगों के बीच में, क्या मामला, कुछ बोलेंगे उसके ऊपर? देखिए, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, जिसका है जो गाया है। अक्सर गाना आता है, तारीफ सिंगर्स की होती है, लिरिक्स को कोई नहीं पहचानता है, ना कोई नाम लेता है, तो इस बारे में कभी दुख होता है? ऐसा कोई नहीं है कि लिरिक्स का नाम नहीं, अगर ज़मीन नहीं रहेगी तो उसके ऊपर बिल्डिंग आप नहीं बना सकते। किसी भी सिंगर या स्टार को हिट होने में फिल्म के लिए स्टोरी वो ज़मीन है, उसके बाद आप उसके ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं या जो भी कुछ करते हैं, तो लिरिक्स भी सेम उसी तरह है, वो ज़मीन है और ज़मीन कोई भूलता नहीं है। कोई भी सिंगर हो दुनिया का, कितना भी कुछ कर ले, गाएगा तो शब्द ही गाएगा ना। क्या लगता है आपको, एक सिंगर को हिट करने में लिरिक्स की कितनी भूमिका होती है? बहुत बड़ी योगदान होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है गीतकार का, क्योंकि शब्द ऐसी चीज़ें हैं, कॉम्पोजिशन कैसा भी रहे, अगर शब्द तगड़े हैं तो हिट है। अभी देखिए कच्चा बादाम चल रहा है, उसको क्या कहिएगा। बहुत सारी चीज़ें जिनको समझ में नहीं आता है कि क्या, फिर भी वो गा रहे, झूम रहे, नाच रहे। तो म्यूज़िक का शब्द, देखिए शब्द वो चीज़ें हैं ना, एक शब्द किसी को पसंद आ जाए वो चलता है। तो क्या कहेंगे, ये भोजपुरी में क्या कॉपी का ट्रेंड चल रहा है? देखिए, मैं गाना आता है तो उसको बहुत सारे लोग गाते हैं। मैं तो एल्बम करता नहीं, मैं सिर्फ फिल्मों के म्यूज़िक गाने करता हूँ ज़्यादातर। रहा कुछ गाने कभी हुए तो हमने कर दिया, नहीं तो हम करते नहीं हैं, ज़्यादातर फिल्म ही हमारा चलता है। एक बार फिर से हम वही अपने पुराने सवाल पाते हैं जिसका हमें संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिला, कि जो गाने गाते हैं सिंगर, वो सिंगर का नाम आता है, वो हिट होते हैं, पब्लिक में उनका नाम जाता है, लिरिक्स वाले पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं। कितना दर्द होता है, दुख होता है कि नहीं होता? दिल से बताइए। नहीं, देखिए दुख दर्द नहीं होता है, क्योंकि देखिए
जिस तरह से गीतकार का काम है अपना करना, वो अपना काम करता है, उसके बाद संगीतकार करता है, उसके बाद गायक करता है। क्योंकि गायक जो होता है वो फ्रंट होता है। देखिए डब्बे आप कितने भी जोड़ लें, मेन तो इंजन ही होता है। तो सिंगर एक इंजन है और हम सब डब्बे हैं। इसी तरह जोड़ करके पूरी दुनिया चलती है एक दूसरे के चैन से। तो ये आप नहीं कह सकते कि हमें दुख है, नहीं, नाम आता है उसमें, हर एक चीज़ आता है। और इन केस क्या है बता दूं कि राइटर और म्यूज़िक डायरेक्टर को रॉयल्टी मिलती है, वो भी 300-400 साल तक मिलती है। सिंगर को तो वो भी नहीं मिलता है, ये बेनिफिट उनको नहीं मिलता है, सिर्फ हमें मिलता है। जाते जाते नेटवर्क 24 के माध्यम से भोजपुरी के दर्शकों को और जो कलाकार हैं भोजपुरी में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि साफ़ सुथरे गाने गाइए। आज तक हमने जितने भी किए हैं काम, सबको पता है। जितने भी फिल्में, अभी हमारी फिल्म शूट चल रही है, इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह चल रही है। ये संजय श्रीवास्तव इसको बना रहे हैं? जी, संजय श्रीवास्तव डायरेक्ट कर रहे हैं, इसका म्यूज़िक डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर मैं ही हूँ। इसके बाद लालू जी की लव स्टोरी है। अभी बहुत सारी फिल्में हैं। यश जी को कसम पैदा 2 ले लीजिए, बेटी नंबर 1, या ले लीजिए उनका फिल्म वचन, या बहुत सारी फिल्में हैं उनका, या सारे हीरो का, सबका रेगुलर हम ही करते हैं। और जो हम फिल्में करते हैं, तो जितने दर्शक हमारे गाने सुने होंगे फिल्मों के, आपको तो पता ही होगा कितने साफ़ सुथरे कलम हमारे चलते हैं। तो ज़्यादातर आपने जो फिल्में किया वो संजय श्रीवास्तव के साथ आपने ज़्यादा काम किया? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने सबके साथ किया है। और संजय श्रीवास्तव के साथ मैंने 6-7 मूवीज़ की है उनके साथ, और भी डायरेक्टर है, सबके साथ मैं करता हूँ काम म्यूज़िक। तो सारे हीरो जितने हैं सब हमारे चहेते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब हमारे भाई हैं। तो आप थे मुन्ना जी, जिन्होंने 900 से ज़्यादा फिल्मों के लिए इन्होंने गाने लिखे हैं, एल्बम्स लिखे हैं। वैसे तमाम सक्सेस आपसे रूबरू कराते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।